किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब कोई बालक मरता है तो उसके मरने का दुख सबको होता है, पर जितना दुख मां को होता है उतना दुख दुनिया में किसी को नहीं होता। दुनिया भुला दे, पर उस मरने वाले को यदि कोई नहीं भुलाता है, नहीं भुला पाता है, तो वो होती है मां। मां कभी भी अपने मृत बालक को भूलती नहीं है। कबीर बाबा कहते थे, 3 दिना तक तिरिया रोवे, 13 दिना तक भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गया पराई। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर यदि तिरिया मतलब पत्नी रोती है तो 3 दिन, 13 दिना तक भाई रोता है 13 दिन तक। लेकिन कबीर बाबा कहते जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गयो आस पराई। किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो चाहे 5 साल बीते या 10 साल या 50 साल, पर उसको नहीं भूल पाता तो वो है उसकी माँ। हमेशा जब भी उस बालक की याद आती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा बालक ऐसा था, इतना अच्छा बालक था, पर थोड़ी सी उम्र हुई और मर गया। तो उस बालक की मृत्यु मां नहीं भूल पाती। किसी घर में जवान बालक मर जाए और मां जीवित रहे तो मां का जीवन कैसा निकलता है एक मां ही समझ सकती है, दुनिया का कोई शख्स नहीं समझ सकता। मां भगवान की बनाई हुई एक ऐसी मूर्ति है जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो बालक, उसका बालक चाहे घर में रहता हो या बाहर रहता हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, प्रतिपल यदि उसे कोई याद करता है तो वो है उस बालक की मां। फोन पर भी बात होती है ना तो मां एक ही बात पूछती, बेटा तूने भोजन किया कि नहीं, तूने खाना खाया कि नहीं, खाना खाना, बाकी काम चलते रहेंगे पर तू भूखा मत रहना। बालक के भोजन की चिंता, बालक के रहन सहन की चिंता सबसे ज्यादा मां को होती है। बाहर से एक बालक आता है ना तो घर में आते ही चाले वो हट्टा कट्टा हो, बढ़िया हो, लेकिन मां तुरंत बोलती है बहुत दुबला हो गया मेरा बेटा। क्योंकि मां जब देखती है उसकी ममता उस स्वीकार ही नहीं करती कि मेरा बेटा रष्ट पुष्ट, उसको कमी ही दिखती है। और भोजन करेगा तो 3 की भूख हो पर आपको 4 रोटी कोई खिला सकता है तो वो मां ही खिला सकती है। ले एक रोटी और रे बेटा, खा और खा, मेरा बेटा है खा। ये मां होती है। बचपन में वो बालक जब छोटा रहता है तो वो कई बार रात भर बिस्तर गीले करता है। तो मां भगवान की बनाई हुई ऐसी मूर्ति है जो इधर बालक ने गीला किया तो मां इधर गीले में सो जाएगी और बालक को तुरंत सूखे में सुला देगी। रात भर गीले में सोती रहती है। उधर गीला किया तो उसको तीसरे स्थान पर सुलाकर वहां गीले में रात भर निकाल देगी, पर उस बालक को गीले में नहीं सुलाएगी। वो मां होती है। देखो भगवान और कहीं किसी रूप में दर्शन दे या न दे, अगर भगवान के सच्चे दर्शन करना है तो एक बार मां के चरण छूकर देख लो, मां का मुख देखकर देख लो, आपको परमात्मा के सच में दर्शन हो जाएंगे। मां वो रूप है। बालक चाहे घर में रहे, खेत में रहे, ड्यूटी करे, नौकरी पर जाए, व्यवसाय करे या विदेश में रहे, पर उसके कुशल मंगल की दुनिया में कोई कामना करता है तो वो मां है। मंदिर में जाकर भले ही भगवान महादेव को जल चढ़ाए, पर उसमें अपने लिए नहीं मांगती, अपने बेटे के लिए मांगती कि हे महादेव मेरे बालक पर कृपा करना, मेरे बालक को उन्नति देना। वो मां होती है। घर में 4 रोटी बने, 2 बालक हो तो दोनों बालक को 2-2 खिला करके खुद भूखी सो जाए, वो मां होती है। और कई बार अपने हिस्से की रोटी भी बालक को दे करके और खुद भूखी सोने वाली एक मां ही होती है। सरकार, आप कहीं बाहर रहो, अगर घर में हो कहीं बाहर गए हो तो आप देखना, जब तक आप घर नहीं पहुंचोगे, आप घर में जाकर भोजन नहीं करोगे,
और माँ जीवित है तो आपके पहले माँ कभी भोजन नहीं करेगी। मेरा बेटा आ जाए, अभी वो थोड़ा गया है बाहर, शहादा गया है, तलोदा गया है, वो आ जाए, खेत में से आ जाए, फिर वो खा ले, फिर मैं खा लूंगी। ये माँ का हृदय होता है। बिना बेटे को खिलाए माँ खा ही नहीं सकती, उसके गले से कोल उतरेगा नहीं, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। ये माँ का हृदय है। वो चाहे रात में 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए या 1 बजे आए, पर माँ 1 बजे तक भूखी रहेगी कि मेरा बालक आए तो मैं उसको खिला दूं फिर खा लूं। जितनी फिक्र माँ बेटे की करती है, इतनी फिक्र आपकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज द्रौपदी ने अपने 5-5 बालकों को रोते मरे हुए देखा तो रोने लगी।